रामपुरा से कुछ ही दूर एक छोटा सा कस्बा था, शिवपुर। ये कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, पर यहाँ के लोग दिल के बहुत बड़े थे। इसी कस्बे के एक छोटे से घर में रमेश अपनी दुनिया बसाए हुए थे। परिवार में बस 3 ही लोग थे, रमेश, उनकी पत्नी सरिता और उनकी इकलौती बेटी नैना। नैना अब बड़ी हो चुकी थी, लेकिन घर में आज भी सब उसे उसी तरह प्यार करते थे जैसे बचपन में करते थे। सुबह का समय था। रसोई से खाने की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। सरिता रसोई की तरफ गई तो देखा नैना चूल्हे के सामने खड़ी खाना बना रही है। अरे नैना, तू फिर रसोई में लग गई? मैंने तुझसे कितनी बार कहा है बेटा कि अभी तेरी उम्र काम करने की नहीं है। जा बाहर जाकर आराम कर। अरे माँ, बस थोड़ी सी सब्जी बना रही हूँ, इतना सा काम करने से क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा मतलब? सुबह से तू घर के छोटे छोटे काम करती रहती है। कभी आंगन साफ कर देती है, कभी पानी भर देती है, कभी बर्तन धोने लगती है। बेटा, तू हमारी बेटी है और मैं चाहती हूँ कि यहाँ आराम से रहे। शादी के बाद तो ये सब करना ही होगा ना? माँ, आप भी ना। और वैसे भी अगर बेटी माँ की मदद नहीं करेगी तो कौन करेगा? और वैसे भी मुझे काम करना अच्छा लगता है। अच्छा लगता है? हाँ, फिर जब ससुराल जाएगी ना तब याद आएगा कि माँ कितना रोकती थी। ससुराल की चिंता अभी से क्यों कर रही हो माँ? इतने में रमेश भी कमरे से बाहर आ गए। अरे सुबह सुबह माँ बेटी की पंचायत क्यों लगी हुई है? देखिए ना, आपकी लाडली बेटी फिर से रसोई में लग गई है। अरे वाह, फिर तो आज कुछ खास बनने वाला है। क्यों बेटा? पापा, कुछ खास नहीं, सिर्फ बस आलू की सब्जी बना रही हूँ। सच में? तेरी बनाई हुई सब्जी का तो जवाब ही नहीं है। मेरी बेटी इतना अच्छा खाना जो बनाती है। सुना माँ? आज तो खाने का मजा आ जाएगा। मेरी बेटी तो कमाल की रसोइया निकली। बस कीजिए जी, हर बार इसी तरह तारीफ करते रहते हैं। कल को ये सच में खुद को महारानी समझने लगेगी। तो क्या हुआ अम्मा, मैं पापा की बेटी हूँ। बिल्कुल, और मेरी बेटी महारानी ही है। घर छोटा था, पैसे भी बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन उस घर में प्यार इतना था कि कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती थी। लेकिन एक माँ बाप के दिल में हमेशा एक चिंता होती है, बेटी की शादी। एक रात का समय था। नैना अपने कमरे में सो चुकी थी। रमेश और सरिता आंगन में चारपाई पर बैठे थे। सुनिए। हाँ बोलो। एक बात कहूँ? कहो। अब हमें नैना की शादी के बारे में सोचना चाहिए। हाँ, ये बात तो मैं भी कई दिनों से सोच रहा हूँ। पता नहीं कैसी जगह जाएगी हमारी बेटी। भगवान अच्छा घर देगा। पर आजकल के ज़माने में अच्छा घर मिलना इतना आसान कहाँ है। लोग लड़की नहीं, दहेज देखते हैं। हर जगह बस यही बात सुनने को मिलती है, इतना दहेज चाहिए, इतना सामान चाहिए। अगर मेरी बेटी की खुशी के लिए मुझे सब कुछ देना पड़े तो मैं वो भी दे दूंगा। पर हमारे पास है ही क्या? जो है वही काफी है। माँ, पापा। अरे बेटा, तू सोई नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही थी और आपकी बातें भी सुन रही थी। बेटा, हम बस ऐसे ही बात कर रहे थे। पापा, मेरी शादी की चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि मुझे दहेज वाला घर नहीं चाहिए। तो कैसा घर चाहिए? मुझे ऐसा घर चाहिए जहाँ लोग दहेज नहीं, इंसानियत देखें। मेरी बेटी सच में बहुत समझदार है। और एक बात, क्या? अगर कोई लड़का दहेज मांगे तो आप तुरंत मना कर देना, क्योंकि जो लड़का खुद कमाकर घर नहीं चला सकता वो मेरा क्या ख्याल रखेगा? भगवान करे तुझे वैसा ही घर मिले बेटा। मिलेगा माँ, जरूर मिलेगा। दिन धीरे धीरे बीतने लगे। एक दिन उनकी पड़ोसन कमला उनके घर आई। अरे सरिता बहन, घर पर हो? अरे कमला, आओ बैठो।
आज मैं बहुत अच्छी खबर लेकर आई हूँ। कैसी खबर? तुम्हारी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आई हूँ। सच में? हाँ, लड़के का नाम अभिषेक है, शहर में रहता है, अच्छी नौकरी करता है। इतने में रमेश भी बाहर आ गए। क्या बात हो रही है? भाई साहब, आपकी बेटी के लिए रिश्ता लाई हूँ। अच्छा, लड़का क्या करता है? एक बड़ी कंपनी में काम करता है और घर में बस वो और उसकी माँ रहते हैं। दहेज की कोई बात? अरे नहीं, उन्होंने साफ कहा है कि उन्हें बस अच्छी बहू चाहिए, बस यही तो चाहिए था। अगर आपको ठीक लगे तो मैं बात आगे बढ़ा दूं। अगर लड़का सच में अच्छा है तो हमें कोई आपत्ति नहीं। तो समझिए, रिश्ता पक्का। कमला के जाने के बाद भी सरिता की खुशी रुक नहीं रही थी। देखिए, भगवान ने हमारी सुन ली। अभी इतना खुश मत हो, पहले लड़के वालों से मिल तो ले। मुझे तो भरोसा है, सब अच्छा ही होगा। अगर मेरी बेटी खुश रहेगी तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कुछ ही दिनों में दोनों परिवारों की मुलाकात तय हो गई। रमेश, सरिता और नैना शहर जाकर अभिषेक और उसकी मां कावेरी से मिलने पहुंचे। आइए आइए, आप लोग ही रमेश जी हैं ना? कमला ने आपके बारे में बताया था। अंदर आइए, बाहर क्यों खड़े हैं? जी नमस्ते। नमस्ते बहन जी। नमस्ते नमस्ते, आइए बैठिए। सब लोग बैठ गए। थोड़ी देर तक सामान्य बातें होती रहीं। देखिए बहन जी, हम लोग साधारण लोग हैं। हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा या बड़ा घर तो नहीं है, लेकिन हमने अपनी बेटी को अच्छे संस्कार जरूर दिए हैं। हमें बस यही चाहिए कि हमारी बेटी जहाँ जाए वहाँ खुश रहे, उसे अपने घर जैसा प्यार मिले। देखिए, मुझे दहेज वहेज से कोई मतलब नहीं है। आजकल लोग दहेज के पीछे भागते हैं, पर मैं उन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करती। मुझे बस ऐसी बहू चाहिए जो घर को समझे, घर के काम संभाल सके और परिवार को जोड़ कर रख सके। हमारी बेटी को घर के सारे काम आते हैं बहन जी। बचपन से ही उसने घर में हमारा हाथ बटाया है। अच्छा है, क्योंकि आजकल की लड़कियां तो बस पढ़ाई कर लेती हैं, बाकी घर का काम तो जैसे उन्हें आता ही नहीं। इतने में अभिषेक कमरे में आया। यह है मेरा बेटा अभिषेक। तुम्हारा हाथ थामा तो लड़ा, जैसे खुदा मिल गया, जो ढूंढा था मैंने जहां में। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। खुश रहो बेटा, बैठो। अभिषेक चुपचाप बैठ गया। ना चेहरे की वो रोशनी थी, ना ख्वाबों सा कोई जहां। अगर आपको ठीक लगे तो बच्चे थोड़ी देर आपस में बात कर लें। आखिर शादी तो इन्हें ही करनी है, इसलिए इनकी भी राय होना जरूरी है। हाँ बिल्कुल, बात कर लें। आप कुछ पूछना चाहते हैं? मतलब अगर आपको मेरे बारे में कुछ जानना हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं। मतलब आपको कुछ भी नहीं पूछना? आमतौर पर तो लोग बहुत सारे सवाल पूछते हैं, जैसे पढ़ाई क्या है, शौक क्या है, आगे क्या करना चाहती हूँ। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकती हैं। अच्छा, तो मैं ही पूछ लेती हूँ। को कैसी लड़की पसंद है? जो घर संभाल सके और ज्यादा सवाल ना करे। अच्छा, और अगर लड़की थोड़ी ज्यादा बातूनी हो तो? मुझे ज्यादा बातें पसंद नहीं। अच्छा ठीक है, तो फिर मुझे थोड़ा संभल कर रहना पड़ेगा।
आपको इस शादी से कोई समस्या तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे ही नैना और अभिषेक का रिश्ता पक्का हो गया। सब गांव के लिए निकल जाते हैं और सबके मन में इस नए रिश्ते से बहुत उम्मीदें थी। मन में उत्साह था। गांव भर में नैना के ही रिश्ते की बात हो रही थी कि कितनी भाग्य वाली है जो शहर के पढ़े लिखे परिवार में रिश्ता हो रहा। गांव की औरतें नैना की मां को बधाइयां दे रही थी। कुछ ही दिनों में रिश्ता पक्का हो गया। शादी की तैयारियां शुरू हो गई। घर में खुशियों का माहौल था। लेकिन विदाई का समय आते ही सबकी आंखें भर आईं। सरिता रोते हुए बोली, बेटा, अब वही तेरा नया घर है। वहाँ सबका सम्मान करना, सबकी बात मानना, सास को हमेशा माँ की तरह मानना और पति का साथ देना। माँ, आपने जो संस्कार दिए हैं वही निभाऊंगी। मैं कोशिश करूंगी कि कभी आपको शिकायत का मौका न मिले। खुश रहना बेटा, बस यही चाहता हूँ। और अगर कभी कोई परेशानी हो तो हमें जरूर बताना। पापा, आप चिंता मत करना, मैं बिल्कुल ठीक रहूंगी। कल तक थी जो इस आंगन की रानी, आज बनेगी किसी घर की कहानी। मिट्टी की खुशबू संग ले जाएगी। विदाई हो गई। नैना अपने ससुराल पहुंची। दरवाजे पर कावेरी खड़ी थी। आ गई नहीं बहू, अंदर आओ। राधेपुर नाम के एक गांव में गोपाल नाम का एक गरीब व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहा करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी रेशम, बेटी राधिका और बेटा किशन थे। बहुत कम आय होने के कारण घर में हमेशा तंगी रहा करता, पर परिवार के प्रेम में उनका जीवन सुख से कट रहा होता है। राधिका, ओ राधिका। बाप रे, जब तक बोलो नहीं ये लड़की कुछ नहीं करती। तेरे बापू आने ही वाले होंगे और खाना अब तक नहीं बना। अरे माँ, सब हो गया। वो सब्जियां बहुत महंगी हो गई हैं ना, तो सुबह ही थोड़ी ज्यादा बनाकर रख ली थी और अभी थोड़ी चटनी बना ली। अब सब खाने बैठे तो गर्मा गर्म रोटियां भी बनाती जाऊंगी। तू कितनी समझदार है बिटिया। मैंने भी आंगन बाहर कर सबका बिस्तर लगा लिया है। ला, तब तक जो कुछ बर्तन है वो धो दूं। माँ, आप रहने दीजिए, सब एक साथ ही गांव के पास बैठकर धो लूंगी। बार बार पानी लाना नहीं पड़ेगा ना। सच में भगवान ने मुझे बेटी के रूप में बिल्कुल गृह लक्ष्मी दी है। सब कितने अच्छे से संभाल लेती है। अब बस भगवान तुझे एक राजकुमार सा पट्टी दे, जिसके साथ तुझे कभी कोई तकलीफ नहीं हो। रेशमा जी आंगन बाहर रही होती है। गोपाल भी अपने काम पर जाने की तैयारी कर रहा होता है और तभी वहाँ राधिका की बचपन की दोस्त सुरभि वहाँ आती है। नमस्ते काकी जी। अरे सुरभि बेटा, आओ आओ जी। वो राधिका तो अंदर है। पता नहीं अभी तक तैयार भी हुई है या नहीं। जा मिलने अंदर बेटा। और घर पर सब ठीक? जी। अरे राधिका, चल ना, अभी तक तैयार नहीं हुई क्या? हाँ हाँ, हो गई, बस 5 मिनट। अरे क्या 5 मिनट? तुझे पता है तू वैसे भी कॉलेज में सबसे सुंदर है। तुझे कुछ तैयार होने की तो जरूरत ही नहीं। चल। कॉलेज जा रही? जी माँ। और हाँ, मैंने सब्जी बना दी है, आप टाइम पर खाना खा लीजिएगा। वो सब मैं देख लूंगी बेटा, तू जा और सुन, जल्दी आना। जी। अरे क्या जी,
चाची जी, आज हमारे कॉलेज में एक प्रोग्राम है। वो अब हमारी पढ़ाई पूरी होने वाली है ना, तो सबसे सुंदर लड़की को पुरस्कार मिलेगा और मुझे तो लगता है कि राधिका को ही मिलेगा ये। क्या तू भी जरा देख तो, मेरे ऐसे पुराने रंग उड़े हुए कपड़े देखकर कौन ही मुझे पुरस्कार देगा। राधिका, जो एक सरल स्वभाव की समझदार और घरेलू लड़की थी, अपनी बचपन की सहेली सुरभि के साथ कॉलेज के लिए जा रही होती है। घर में तंगी और गरीबी के बावजूद अपने माता पिता के साथ एक प्यारा जीवन जी रही है। ए सुरभि, आज भी तो इसको लेकर आ गई? सच में। और राधिका, तुम्हें आज आने में अजीब नहीं लगा? आज सबने यहाँ एक से एक कपड़े पहने हैं और तूने ये फीका सा सूट, और वो भी जगह जगह से फटी हुई। थोड़ी शर्म तो आती ही होगी। शर्म तो तुम लोगों को आनी चाहिए। कुछ दिनों में हम सब मिलेंगे भी नहीं और तुम सब अब भी इसका दिल दुखाने का एक मौका नहीं छोड़ती। अरे तो हमने कुछ गलत बोला क्या? अरे राधिका, ये क्या, तो यहाँ बैठकर रो रही है? अरे बिल्कुल नहीं, बस इतने सालों में तू समझी नहीं क्या? इन लोगों का तो स्वभाव ही ऐसा है। अब कुछ दिनों में तो ये सब खत्म होने ही वाला है। कॉलेज खत्म होने के बाद कहाँ ही मिलेगी तू इन सब से? सच में देखते देखते समय बीत गया। अब हमारी कॉलेज भी पूरी हो जाएगी, और नहीं तो क्या, फिर सब अपने अपने जीवन में व्यस्त। पर हम दोनों अलग नहीं होंगे। तू रहेगी ना हमेशा मेरे साथ? अरे कैसे रहूंगी? कल मुझे लड़के वाले देखने आ रहे, मेरी भी शादी हो जाएगी और चली जाऊंगी अपने ससुराल। दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। भी तेरा नहाना हो गया तो जाकर जरा पानी तो भरा बेटा। हाँ माँ, बस जा ही रही थी। अरे उसके लिए इसे कुछ बोलने की जरूरत कहाँ है? तलब पर जाने का बहाना ही तो ढूंढती रहती है पूरे दिन। हाँ तो क्यों ना ढूंढूं? आखिर मेरी सहेली वही तो मिलती है जिससे मैं सारी बातें कर सकती हूँ। जा जा बिटिया, एक दौर हमारा था जब ऐसे ही सहेलियों के साथ बैठ अपने सपने सजाया करते थे। ये दौर तेरा है। जा सजा अपने सपने अपनी सहेली के साथ, पर अपने सपने में पानी भरना मत भूल जाना। अरे पता है, मेरे घर मेरी शादी की बात चल रही है। क्या बात कर रही है? सच में? अरे और क्या, पता है पिताजी बता रहे थे माँ को कि परिवार शहर के मशहूर व्यापारी हैं, बहुत बड़े लोग हैं। अरे वाह, तेरी तो किस्मत खुल गई। अब तो तू शहर में पूरे ठाठ से रहेगी जैसा फिल्मों में रहते हैं ना। और क्या, मारी तो सच में बहुत ही अच्छी किस्मत है। मायके में तो सुख हुआ ही, ससुराल में भी 4 गुना ज्यादा सुख होगा। अच्छा मैं चलती हूँ, घर पर माँ इंतजार कर रही होंगी। दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। आज राधिका के चेहरे पर एक शांति थी और मन में हलचल। हे भगवान, अब मेरी ये सहेली भी छूट जाएगी। अब मैं इस गांव में अकेले बच जाऊंगी। इसका नसीब कितना अच्छा है, इसको अपने जीवन में कितना सुख मिल रहा है। काश मेरी भी शादी किसी अमीर घर में हो जाए तो कितना अच्छा होगा। मेरे सारे शौक पूरे होंगे वहां। आज माँ ने फिर से वही पुरानी साड़ी पहन रखी थी। पिताजी की फटी हुई कमीज और घर की ये तंगी। क्या कभी मेरा भी अपना एक सुकून भरा घर होगा? सुरभि की शादी हो रही है। कॉलेज की बाकी लड़कियां भी अपने सुनहरे भविष्य की बातें कर रही हैं, और मेरे लिए, मेरे घर में तो 2 वक्त की रोटी का जिक्र होता है। शादी का तो कोई सवाल ही नहीं। राधिका, सो जा बेटा, कल कॉलेज का आखिरी दिन है। माँ, मैं सोच रही कि अब कल नहीं जाऊंगी। क्यों बेटा? कल तो विदाई समारोह है ना, क्यों नहीं जाओगी? क्या फायदा माँ, वैसे भी कल आखिरी दिन है। उसके बाद तो खैर, सोच रहे कि कोई काम देखना होगा ना। वो सब छोड़,
कल चली जा, फिर जीवन में ये मौका नहीं मिलेगा। अब माँ को क्या बताऊं? अपने साथ की लड़कियों को खुश देखकर मुझे अपने जीवन के दुख बहुत बड़े लग रहे। कहीं जलन तो नहीं? क्या सोच रहे? कुछ नहीं माँ, सब बहुत तैयार होकर आएंगे। और तेरे पास अच्छे कपड़े नहीं, ये सोच रहे? ये ले, ये क्या माँ? ये कितनी प्यारी साड़ी है। कब से पैसे जोड़ रही थी तेरे कॉलेज के समारोह में पहनकर जाने के लिए। पर माँ, अपने एक दिन के लिए इतना खर्चा क्यों कर दिया? मेरे लिए, तेरे लिए नहीं, खुद के लिए। देखते देखते कॉलेज से विदाई होने का समय हो गया। अब न जाने कब भगवान इस घर से भी तेरी डोली उठा दे। कुछ पल की भी खुशी दे दूं तो। माँ, आप ऐसे क्यों भूल रही? मैं यहाँ खुश हूँ। कल जल्दी उठा देना, तैयार होने में भी तो वक्त लगता है। माँ बेटी को प्यार भरी नजरों से देखती है। वो मन ही मन सोचती है, हे भगवान, मेरी इस बेटी को मेरी और इस घर की कितनी चिंता रहती है। इस बच्ची ने जीवन भर दुख देखा है। अब बस ऐसी कृपा कीजिए कि मेरी बेटी की शादी किसी राजा के घर हो जाए, उसे अपने ससुराल में इतना सुख मिले कि वो अपने मायके के सारे दुख भूल जाए। शहर में एक मशहूर व्यापारी रहते थे, सेठ प्रेमचंद्र। वही सेठ जिनके बेटे नरेन की शादी के लिए रिश्ता देखा जा रहा था। कई रिश्ते आए, पर सेठ जी का मन कहीं नहीं लगा। एक दिन इसी चिंता में सेठ जी डूबे हुए थे कि इतने में उनके घर उनके मुनीम किशन जी आते हैं। किशन गोपाल का बचपन का दोस्त था। एक वक्त था जब दोनों साथ में खेतों में काम किया करते। समय बदला और किशन शहर आ गया और पिछले 33 साल से वो सेठ जी के यहाँ मुनीम हैं। सेठ जी भी उन्हें अपने भाई सा ही प्रेम और आदर दिया करते। सेठ को अपने बेटे की शादी के लिए परेशान होते देख पूछते हैं, क्या बात है सेठ जी, नरेन बेटे के लिए एक से एक रिश्ते आए, आपको कोई पसंद नहीं आया? नहीं, बात ये नहीं कि कोई पसंद नहीं आया। असल में मैं अपने बेटे के लिए एक ऐसी लड़की की तलाश है जो इस बदलते दौर में भी अपने पुराने रीति रिवाजों को भी याद रखे, दौलत के नशे में चूर ना होकर परिवार के बारे में सोचे। सेठ जी, अगर आपको ऐतराज ना हो तो मेरे पास एक ऐसी लड़की का रिश्ता है। लड़की बहुत ही संस्कारी और सरल है, परिवार भी बहुत सीधा, मेरे ही गांव का है, उसको बचपन से देखता आ रहा हूं। गरीब घर की लड़की होगी, हाँ, पर ईमानदारी में अमीर है। नरेन क्या कहेगा? एक बार देख लीजिए, नुकसान नहीं होगा। कल चलकर लड़की देख लीजिए, फिर बेटे से बात करके ही शादी के लिए भरिएगा। नहीं, ऐसे किसी की बेटी को देखकर रिश्ते के लिए ना करना सही नहीं होगा। मैं पहले अमित से बात करता हूँ, अगर उसकी हाँ हुई तभी लड़की देखेंगे। इतने में नरेन वहां आता है और सेठ जी ने तुरंत ही रिश्ते की बात करते हैं। मुझे दिखावे की शादी नहीं चाहिए पापा, आप कहते हैं तो देख लेते हैं। सेठ जी हरिहर पर भरोसा दिखाते हुए लड़की देखने को हामी भरते हैं। अगर तुम जिम्मेदारी लेते हो तो रिश्ता ले जाओ। मैं अपने दोस्त की बेटी के लिए गलत फैसला नहीं होने दूंगा और आपके लिए मेरी वफादारी आप पिछले 15 सालों से देख रहे हैं। मुझे भरोसा है। वाह राधिका, आज तो तू सच में किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही। माँ ने सच में कमाल की साड़ी चुनी है। पता नहीं सुरभि, इतने सालों बाद कुछ नया पहना है, अजीब सा लग रहा है। सब मुझे ही देख रहे हैं। अरे, आज तो सूरज पश्चिम से निकला है। राधिका, नए कपड़े पहने हैं क्या? आज इस विदाई समारोह में हम स्टूडेंट ऑफ द ईयर और मिस सादगी का पुरस्कार उस छात्रा को देना चाहते हैं जिसने अभावों में भी कभी अपनी मुस्कान और पढ़ाई का साथ नहीं छोड़ा। राधिका, कृपया मंच पर आएं। ये पुरस्कार मेरे लिए नहीं, मेरी माँ के संघर्ष के लिए है, जिन्होंने अपनी खुशियाँ मारकर मुझे इस काबिल बनाया। चल, अच्छा है कि तुझे ये मिला। नौकरी ढूंढने में मदद मिलेगी। अब हम सबके पति के पास तो नौकरी, बिजनेस सब है, तू तो अब नौकरी ही करेगी ना। वैसे राधिका, देख, बुरा मत मानना, एक दोस्त के नाते बता रही,
मेरे होने वाले पति इसी गांव में एक कारखाना खोलने वाले हैं। तू बोले तो मैं उनसे तेरी नौकरी के लिए बात करूं? जरूरत होगी तो जरूर बोलूंगी। सब मुझसे आगे है ना सुरभि, सबकी जिंदगी मुझसे बेहतर, सब खुश है अपने नए जीवन की उम्मीद में। देख लेना राधिका, आज ये ट्रॉफी मिली है, कल खुशियों का अंबर लगेगा। अब मैं चलती हूँ, बताया था ना लड़के वाले आ रहे हैं। हाँ सुरभि, तू तो अपने घर की हो जाएगी। अब शायद मेरा संघर्ष अकेले ही शुरू होगा, कोई छोटी मोटी नौकरी ढूंढनी ही पड़ेगी। राधिका अकेले घर की ओर पैदल चलती है। वो रास्ते में सोचती है कि काश उसके पिता को भी कभी फटी कमीज न पहननी पड़ती, उसकी माँ को जीवन का सुख मिलता और उसे भी एक सुकून भरा घर मिले। जैसे ही राधिका अपने घर की गली में मुड़ती है, वो देखती है कि उसके छोटे से घर के सामने एक बहुत बड़ी और चमचमाती हुई कार खड़ी है। मोहल्ले के लोग घर के आगे खड़े बातें कर रहे हैं। हे भगवान, माँ बाप ठीक तो होंगे? घर के बाहर इतनी बड़ी गाड़ी। आ गई राधिका, बेटा इधर आ। देख, ये मेरे बचपन के दोस्त किशन जी हैं, बरसों बाद मिले हैं। तो ये है राधिका, बिल्कुल वैसी ही जैसा तुमने बताया था, सादगी और संस्कारों से भरी। बेटा, मैंने सुना है आज तुम्हें कॉलेज में सम्मान मिला है। जी, ये तो बस बड़ों का आशीर्वाद है। राधिका उनका आशीर्वाद लेकर अंदर चली जाती है। अरे गोपाल, भाभी जी, बेटी के लिए रिश्ता देखा है? अरे अभी कहाँ भाई साहब, बिटिया ने पूरा जीवन हमारे साथ इस घर में गरीबी देखी है। अब मैं चाहती हूँ कि शादी ऐसे घर में हो जहाँ उसको ये सब ना देखना पड़े। उसके सारे शौक और अरमान उस घर में पूरे हों। पर किसी अच्छे घर से रिश्ता जोड़ो तो दान दहेज पहले सोचना पड़ता है। मेरी तो इसी बात से चिंता बढ़ती रहती है। तो अरे नहीं नहीं भाभी जी, गोपाल, माता पिता का तो हक है अपने बच्चों के लिए ऊंचे सपने देखने का, और बेटियों को तो ऐसे ही ससुराल में भेजना चाहिए जहां दुख का एक निशान न हो। पर अब ज्यादा रुकने का जी नहीं है। बेटी का कॉलेज खत्म हो चुका, साथ की कई लड़कियों का ब्याह होने वाला है, गांव भर में अकेली रह जाएगी। पता नहीं मेरी बेटी के लिए क्या सोच रखा है भगवान ने। अरे भाभी जी, भावुक ना होइए। अगर मुझ पर विश्वास हो तो एक बात बोलूं? बोलना, तुझ पर मेरा विश्वास नहीं होगा? शहर में मैं जिसके पास मुनीम हूँ, सेठ प्रेमचंद्र जी, उनका इकलौता बेटा नरेन शादी योग्य है। कई रिश्ते देखे, पर सेठ का मन है कि बहू एकदम सरल और परिवार को जोड़कर रखने वाली हो। मैं राधिका का विवाह नरेन के साथ सोच रहा हूँ। अगर तुझे आपत्ति ना हो तो। सेठ प्रेमचंद्र? वही सेठ ना जो गाड़ियों के व्यापारी हैं। वो तो हमारे समाज के बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं। इतने बड़े परिवार में हम जैसे लोग रिश्ता करने का सोच भी नहीं सकते। क्यों भाई, ऊंचे घर परिवार के लड़कों को अच्छी पत्नी नहीं मिलनी चाहिए? हमारा उनका पारिवारिक रिश्ता है। उनके बेटे मेरे सामने बड़े हुए हैं। इतनी संपत्ति के बावजूद उनमें एक सादगी और सरलता है। बस वही उसने अपनी बहू में ही चाहिए। अरे भाई, उनकी बेटी की भी शादी मैंने ही करवाई है। अब उन्होंने बेटों की भी जिम्मेदारी मुझे ही सौंपी है। पर बड़ा खानदान, वहाँ बेटी को भेजने में भी हम जैसे लोग डरेंगे। भाभी जी, आप निश्चिंत रहिए। इस शादी में जमानत मैं खुद हूँ। आप ये सोचिए कि मैं अपने बच्चे से ही विवाह कर रहा हूँ। जीवन भर मेरे नजरों के सामने रहेगी बिटिया। ये तो सही बात है। कहीं और विवाह करेंगे तो भी तो अनजान के घर भेजना ही पड़ेगा, और इसमें तो आप उसके साथ रहोगे ही। बस, तो बात पूरी हुई। मैं जाते ही बिटिया की बात चलाता हूँ। कोई फोटो हो तो दे दीजिए। माँ ने राधिका की एक प्यारी सी तस्वीर लेकर किशन जी को दे दिया। किशन तस्वीर लेकर चला जाता है। किशन जी के जाने के बाद
राधिका के घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। गरीबी की उस धुंधली गुफा में अचानक उम्मीद का एक दिया जल उठा था। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा, सेठ प्रेमचंद्र जी का घर, शहर का सबसे बड़ा रईस घराना, और हमारी राधिका। किशन भाई साहब पर पूरा भरोसा है। हमने बहुत ऊंचा सपना तो नहीं देख लिया। सेठ प्रेमचंद्र जी का खानदान और हम, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। नहीं जी, किशन भाई साहब ने कहा है कि उन्हें सिर्फ एक नेक लड़की चाहिए। हमारी राधिका को आज कॉलेज में भी मिस सादगी का इनाम मिला है। क्या पता भगवान ने हमारी सुन ली हो। पर डर लगता है, अगर बात नहीं बनी तो बिटिया का दिल टूट जाएगा। वो पहले ही अपनी गरीबी को लेकर मन ही मन घुटती रहती। अगर उन्होंने मुझे पसंद नहीं किया तो, अगर मुझे वहां नौकर समझा गया तो, लेकिन अगर सच में मुझे प्यार मिला तो। गरीब बेटी सपने भी डर डर कर देखती है, पर हर लड़की की तरह उसके मन में भी प्यार और शादी को लेकर सुनहरे सपने होते हैं। रात घर में कोई सो नहीं पाता। हर आहट पर लगता है कि किशन जी की गाड़ी आई है। सुबह सुबह राधिका आंगन बुहार रही है। गोपाल, ओ गोपाल, कहाँ हो भाई? जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ किशन, सब खैरियत तो है ना? खैरियत नहीं, खुशियों का सैलाब आया है। सेठ प्रेमचंद्र जी ने तस्वीर देखते ही कह दिया, बहू होगी तो बस ऐसी ही। बात पक्की हो गई है दोस्त, शादी तय। हे मेरे मालिक, तेरा लाख लाख शुक्र है। मेरी बच्ची के भाग्य जाग गए। बस थोड़ी देर में सेठ जी भी आ रहे हमारी राधिका बिटिया से मिलने। आज तो तू बहुत खुश हो गई। अब तक पूरे गांव में ऐसी शादी किसी की नहीं हुई जिसमें किसी की किस्मत इतनी बदल जाए। तू तो झोपड़ी से उठकर शीश महल में जाने वाली है। अरे अभी शादी तय नहीं हुई, बस देखने आए हैं। पर मुझे पता है कि आंगन में बैठे नरेन बाबू को तो तूने अपना मान लिया है। राधिका शर्माते हुए अपनी नजरें नीचे कर लेती है, पर यह बात भी उतनी ही सच है कि नरेन को एक झलक देखकर ही राधिका के दिल से ये आवाज आ चुकी है कि शायद ईश्वर ने इसी जोड़े को बनाया है और आज यहाँ उसका मिलन होने जा रहा है। यहाँ बात पैसे या हैसियत की नहीं, बल्कि ईश्वर की मर्जी का है। राधिका अपने हल्के कदमों से वहां आती है जहां सब बैठे हैं। नरेन जो सब लोगों के बीच बैठा है, राधिका को एक झलक देखकर ही मन राजी हो जाता है। अंदर ही अंदर दोनों खुश हैं, राजी हैं। आहा, कितनी सुंदर लड़की है, गुनी भी लगती है। बहन जी, मेरी बेटी है तो मैं तो तारीफ ही करूंगी, पर आप पूरे गांव पता कीजिए, कोई ऐसा नहीं जो मेरी के लिए कुछ बुरा बोले। काकी जी, मैं इसकी बचपन की सहेली हूँ, मैं इसको सबसे ज्यादा जानती हूँ और मैं बोल रही कि कमियां तो सब में होती हैं, पर जो उस कमी को माने और उसे सुधारे, उससे बेहतर और कोई नहीं। मेरी ये सहेली हमेशा सबका आदर सम्मान करती है और सबसे ऊपर कि अगर कोई कमी हो तो इसे वो सुधारने में देर नहीं लगती। भाई, इस बच्ची ने ये बात पते की बोली। कमी वाले इंसान में दिक्कत नहीं है, कमी ना मानने वाले में दिक्कत है। वरना हर इंसान को भगवान ने खूबी और कमी देकर ही भेजा है। बस उसे स्वीकार करके एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश ही असली इंसान की पहचान है। भाई साहब, मुझे रिश्ता मंजूर है। एक बार चाहूँगा कि बच्चे भी आपस में बात कर लें। आखिर पूरी जिंदगी उन्हें ही काटनी है एक दूसरे के साथ। किशन अंकल ने सच ही कहा था, गांव की हवाओं में जो ताजगी है वो शहर में नहीं। जी, आपने अपनी होने वाली पत्नी के लिए कई सपने देखे होंगे ना? क्या मैं... राधिका जी, सुना है आज आप अपने कॉलेज की मिस सादगी चुनी गई हैं। यकीन मानिए, उसी सादगी को मैं अपने जीवन के रंग बनाना चाहता हूँ। जीवन के हर मोड़ पे मुझे वो मेरे साथ दिखे। अगर आप जैसा जीवन साथी साथ हो तो मैं किसी भी जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश कर सकती हूँ।
गोपाल जी, बच्चों की आंखों ने फैसला कर लिया है, मुझे अपनी बहू मिल गई है। सेठ जी, ये तो मेरा सौभाग्य है। तो फिर देर किस बात की, मिठाई मंगवाइए। रिश्ता पक्का हो जाता है और सारे लोग अपने घर के लिए निकल जाते हैं। इधर राधिका के घर में तो मानो खुशी की लहर हो। हे भगवान, सुनिए जी, सब सपने सा लग रहा। हमारी बेटी के तो भाग्य खुल गए। सच में भाग्यवान, सपने सा लग रहा। इतना बड़ा खानदान हमारी बेटी के लिए। पहले तो जरा घबराहट हो रही थी, पर आज सेठ जी और नरेन बाबू से मिलकर एकदम निश्चिंत हो गई। मेरी बेटी नरेन बाबू का साथ पा पूरी जिंदगी खुश रहेगी। कल तक जिस आसमान को देखकर मैं अपनी गरीबी की शिकायत करती थी, आज वही आसमान इतना सुंदर क्यों लग रहा है। माँ हमेशा कहती थी कि सब्र का फल मीठा होता है, पर इतना मीठा होगा ये कभी नहीं सोचा था। नरेन जी की आंखों में मेरे लिए जो सम्मान था, उसने मेरे मन से गरीबी का वो सारा डर निकाल दिया जो मुझे कॉलेज की गलियों में सताता था। राधिका अपनी हथेलियों को देखती है और सोचती है कि अब उसे किसी छोटी नौकरी के लिए दर दर नहीं भटकना होगा। अब वो अपने पिता को नई कमीज और माँ को सुख दे पाएगी। उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक जाते हैं। सिंदूर की ये लकीर कहे एक नई कहानी लिख दी। अरे ओ मिस सादगी, अब तो बस कर। कब तक उस अंगूठी को देखती रहेगी? अब तो तू शहर के सबसे बड़े घर की बहू बनने वाली है। सुरभि, मुझे अभी भी डर लगता है। नरेन जी इतने बड़े इंसान हैं, पर उन्होंने मेरी सादगी को पसंद किया। बस यही सोचती हूँ कि क्या मैं उनके भरोसे पर खरी उतर पाऊंगी। नमस्ते राधिका जी, मैंने आपके लिए ये तोहफा और पैगाम भेजा है। वाह, अभी शादी हुई नहीं और तोहफे आने शुरू हो गए। जल्दी खोल राधिका। राधिका कांपते हाथों से डिब्बा खोलती है। उसमें एक बहुत ही सुंदर कलाई घड़ी थी और साथ में खत भी। प्रिय राधिका, बातें दिल में बहुत सारी हैं, पर कहाँ से शुरू करूं कुछ पता नहीं। ये घड़ी तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है। इसे महंगा जेवर मत समझना, बल्कि ये मेरे उस वादे की तरह है कि अब से मेरा हर पल तुम्हारा है। अक्सर लोग वक्त बदलने का इंतजार करते हैं, पर तुमने अपनी सादगी से मेरा वक्त ही बदल दिया। मैं चाहता हूं कि जब तुम इस घड़ी की सुइयों को देखो तो तुम्हें याद रहे कि कोई दूर शहर में बैठकर तुम्हारे उस घर में आने का पल पल इंतजार कर रहा है, जहां तुम सिर्फ बहू नहीं मेरी हमसफर बनोगी। मुझे तुम्हारा इंतजार है। सच में राधिका का दिल तो कोहिनूर जैसा है। उन्होंने तुझे तोहफे में गहने नहीं बल्कि अपना वक्त और सम्मान भेजा है। सुर्खी, अब मेरा सारा डर खत्म हो गया। जिस इंसान के पास इतनी अच्छी सोच हो, उसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकती हूँ। अब मुझे इंतजार है उस पल का जब मैं उनके घर को अपनी सादगी से सजा सकूं। विदाई की शहनाई बज रही है। राधिका लाल जोड़े में सजी है। उसकी आंखों में आंसू हैं। बेटा, आज मेरा आंगन सोना हो गया, पर मेरा कलेजा ठंडा है कि तू एक ऐसे घर जा रही है जहां तेरी सादगी ही तेरी पहचान है। राधिका, अपना ख्याल रखना और याद रखना, अब वो घर ही तेरा अपना है। माँ, बाबूजी, मैं आप सबको बहुत याद करूंगी। एक नई कहानी लिख दी। महलों की चौखट लांघ के किस्मत ने राहें बदल दी। आज मैं किसी की अर्धांगिनी, कल तक बस एक सपना थी। वो पीछे मुड़कर अपने उस छोटे से घर को देखती है जहां उसने गरीबी में भी खुशियां ढूंढी थीं।
थक गई होगी तुम। आज का दिन बहुत लंबा था। नहीं, बस सोच रही थी कि कल तक जहाँ मैं एक छोटी सी नौकरी की तलाश में थी, आज इतने बड़े घर की जिम्मेदारी मुझ पर है। क्या मैं ये सब संभाल पाऊंगी? राधिका, मुझे इस घर के लिए कोई मैनेजर नहीं चाहिए थी। मुझे एक ऐसी हमसफर चाहिए थी जो मेरे परिवार को प्यार दे सके, और वो हुनर तुम में सबसे ज्यादा है। तुमने कॉलेज के उस आखिरी दिन अपनी सादगी से जो पुरस्कार जीता था, वही सादगी इस घर का सबसे कीमती जेवर है। आपने मुझे और मेरे परिवार को जो सम्मान दिया है, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगी। मैं वादा करती हूँ, इस घर को अपनी ममता और संस्कारों से हमेशा भर कर रखूंगी। और मैं वादा करता हूँ कि इस घड़ी की हर टिक टिक के साथ तुम्हारा हर आने वाला पल कल से बेहतर होगा। अब सिर्फ खुशियों का सफर है। आज मैं किसी की अर्धांगिनी, कल तक बस एक सपना। अरे राधिका, चल ना, अभी तक तैयार नहीं हुई क्या? हाँ, हो गए, बस 5 मिनट। अरे क्या 5 मिनट? तुझे पता है तू वैसे भी कॉलेज में सबसे सुंदर है। तुझे कुछ तैयार होने की तो जरूरत ही नहीं। चल। कॉलेज जा रही? जी माँ। और हाँ, मैंने सब्जी बना दी है, आप टाइम पर खाना खा लीजिएगा। वो सब मैं देख लूंगी बेटा, तू जा और सुन, जल्दी आना। जी। अरे क्या जी? चाची जी, आज हमारे कॉलेज में एक प्रोग्राम है। वो अब हमारी पढ़ाई पूरी होने वाली है ना, तो सबसे सुंदर लड़की को पुरस्कार मिलेगा, और मुझे तो लगता है कि राधिका को ही मिलेगा ये। क्या तू भी जरा देख तो, मेरे ऐसे पुराने रंग उड़े हुए कपड़े देखकर कौन ही मुझे पुरस्कार देगा? राधिका, जो एक सरल स्वभाव की समझदार और घरेलू लड़की थी, अपनी बचपन की सहेली सुरभि के साथ कॉलेज के लिए जा रही होती है। घर में तंगी और गरीबी के बावजूद अपने माता पिता के साथ एक प्यारा जीवन जी रही है। पर कभी-कभी कॉलेज में बाकी लड़कियों द्वारा जब उसको उसकी गरीबी के लिए ताने सुनने पड़ते हैं, उस समय उसके मन में ये कमी जरूर खलती है। ए सुरभि, आज भी तू इसको लेकर आ गई? सच में। और राधिका, तुम्हें आज आने में अजीब नहीं लगा? आज सबने यहाँ एक से एक कपड़े पहने हैं, और तूने ये फीका सा सूट, और वो भी जगह जगह से फटी हुई। थोड़ी शर्म तो आती ही होगी। शर्म तो तुम लोगों को आनी चाहिए। कुछ दिनों में हम सब मिलेंगे भी नहीं, और तुम सब अब भी इसका दिल दुखाने का एक मौका नहीं छोड़ती। अरे तो हमने कुछ गलत बोला क्या? अरे राधिका, ये क्या? तू यहाँ बैठकर रो रही है? अरे बिल्कुल नहीं, बस इतने सालों में तू समझी नहीं क्या? इन लोगों का तो स्वभाव ही ऐसा है। अब कुछ दिनों में तो ये सब खत्म होने ही वाला है। कॉलेज खत्म होने के बाद कहाँ ही मिलेगी तू इन सब से? सच में देखते देखते समय बीत गया। अब हमारी कॉलेज भी पूरी हो जाएगी, और नहीं तो क्या, फिर सब अपने अपने जीवन में व्यस्त। पर हम दोनों अलग नहीं होंगे। तू रहेगी ना हमेशा मेरे साथ? अरे कैसे रहूंगी? कल मुझे लड़के वाले देखने आ रहे, मेरी भी शादी हो जाएगी और चली जाऊंगी अपने ससुराल। दोनों घर के लिए निकल जाते हैं।
आज राधिका के चेहरे पर एक शांति थी और मन में हलचल। आज माँ ने फिर से वही पुरानी साड़ी पहन रखी थी, पिताजी की फटी हुई कमीज और घर की ये तंगी। क्या कभी मेरा भी अपना एक सुकून भरा घर होगा? सुरभि की शादी हो रही है, कॉलेज की बाकी लड़कियां भी अपने सुनहरे भविष्य की बातें कर रही हैं, और मेरे लिए, मेरे घर में तो 2 वक्त की रोटी का जिक्र होता है, शादी का तो कोई सवाल ही नहीं। राधिका, सो जा बेटा, कल कॉलेज का आखिरी दिन है। माँ, मैं सोच रही कि अब कल नहीं जाऊंगी। क्यों बेटा, कल तो विदाई समारोह है ना, क्यों नहीं जाओगी? क्या फायदा माँ, वैसे भी कल आखिरी दिन है, उसके बाद तो खैर, सोच रहे कि कोई काम देखना होगा ना। वो सब छोड़, कल चली जा, फिर जीवन में ये मौका नहीं मिलेगा। अब माँ को क्या बताऊं? अपने साथ की लड़कियों को खुश देखकर मुझे अपने जीवन के दुख बहुत बड़े लग रहे। कहीं चलन तो नहीं? क्या सोच रहे? कुछ नहीं माँ, सब बहुत तैयार होकर आएंगे, और तेरे पास अच्छे कपड़े नहीं, ये सोच रहे? ये ले। ये क्या माँ, ये कितनी प्यारी साड़ी है। कब से पैसे जोड़ रही थी तेरे कॉलेज के समारोह में पहनकर जाने के लिए, पर माँ, अपने एक दिन के लिए इतना खर्चा क्यों कर दिया? मेरे लिए, तेरे लिए नहीं, खुद के लिए। देखते देखते कॉलेज से विदाई होने का समय हो गया। अब न जाने कब भगवान इस घर से भी तेरी डोली उठा दे, कुछ पल की भी खुशी दे दूं तो। माँ, आप ऐसे क्यों भूल रही? मैं यहाँ खुश हूँ, कल जल्दी उठा देना, तैयार होने में भी तो वक्त लगता है। वाह राधिका, आज तो तू सच में किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही। माँ ने सच में कमाल की साड़ी चुनी है। पता नहीं सुरभि, इतने सालों बाद कुछ नया पहना है, अजीब सा लग रहा है। सब मुझे ही देख रहे हैं। अरे, आज तो सूरज पश्चिम से निकला है। राधिका, नए कपड़े पहने हैं क्या? आज इस विदाई समारोह में हम स्टूडेंट ऑफ द ईयर और मिस सादगी का पुरस्कार उस छात्रा को देना चाहते हैं जिसने अभावों में भी कभी अपनी मुस्कान और पढ़ाई का साथ नहीं छोड़ा। राधिका, कृपया मंच पर आएं। ये पुरस्कार मेरे लिए नहीं, मेरी माँ के संघर्ष के लिए है, जिन्होंने अपनी खुशियाँ मारकर मुझे इस काबिल बनाया। चल, अच्छा है कि तुझे ये मिला, नौकरी ढूंढने में मदद मिलेगी। अब हम सबके पति के पास तो नौकरी, बिजनेस सब है, तू तो अब नौकरी ही करेगी ना। वैसे राधिका, देख, बुरा मत मानना, एक दोस्त के नाते बता रही, मेरे होने वाले पति इसी गांव में कारखाना खोलने वाले हैं। तू बोले तो मैं उनसे तेरी नौकरी के लिए बात करूं? जरूरत होगी तो जरूर बोलूंगी। सब मुझसे आगे है ना सुरभि, सबकी जिंदगी मुझसे बेहतर, सब खुश है अपने नए जीवन की उम्मीद में। देख लेना राधिका, आज ये ट्रॉफी मिली है, कल खुशियों का अंबर लगेगा। अब मैं चलती हूँ, बताया था ना लड़के वाले आ रहे हैं। हाँ सुरभि, तू तो अपने घर की हो जाएगी। अब शायद मेरा संघर्ष अकेले ही शुरू होगा, कोई छोटी मोटी नौकरी ढूंढनी ही पड़ेगी।
राधिका अकेले घर की ओर पैदल चलती है। वो रास्ते में सोचती है कि काश उसके पिता को भी कभी फटी कमीज न पहननी पड़ती, उसकी माँ को जीवन का सुख मिलता और उसे भी एक सुकून भरा घर मिले। जैसे ही राधिका अपने घर की गली में मुड़ती है, वो देखती है कि उसके छोटे से घर के सामने एक बहुत बड़ी और चमचमाती हुई कार खड़ी है। मोहल्ले के लोग घर के आगे खड़े बातें कर रहे हैं। हे भगवान, माँ बाप ठीक तो होंगे? घर के बाहर इतनी बड़ी गाड़ी। आ गई राधिका, बेटा इधर आ। देख, ये मेरे बचपन के दोस्त किशन जी हैं, बरसों बाद मिले हैं। तो ये है राधिका, बिल्कुल वैसी ही जैसा तुमने बताया था, सादगी और संस्कारों से भरी। बेटा, मैंने सुना है आज तुम्हें कॉलेज में सम्मान मिला है। जी, ये तो बस बड़ों का आशीर्वाद है। राधिका उनका आशीर्वाद लेकर अंदर चली जाती है। अरे गोपाल, भाभी जी, बेटी के लिए रिश्ता देखा है? अरे क्या बताऊं दोस्त, मेरी हालत तुमसे छिपी तो नहीं। अब ऐसे में बेटी की शादी का क्या सोचूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ भाई साहब, आपने देखा ना, मेरी बेटी सरल और व्यवहारू दोनों है, सब गुणों में निपुण। अब जैसे तैसे घर में भेजकर दुख भरा जीवन नहीं देना चाहते। औकात से ज्यादा सपने हैं पता है, पर अरे नहीं नहीं भाभी जी, गोपाल, माता पिता का तो हक है अपने बच्चों के लिए ऊंचे सपने देखने का, और बेटियों को तो ऐसे ही ससुराल में भेजना चाहिए जहां दुख का एक निशान न हो। पर अब ज्यादा रुकने का जी नहीं है। बेटी का कॉलेज खत्म हो चुका, साथ की कई लड़कियों का ब्याह होने वाला है, गांव भर में अकेली रह जाएगी। पता नहीं मेरी बेटी के लिए क्या सोच रखा है भगवान ने। अरे भाभी जी, भावुक ना होइए। अगर मुझ पर विश्वास हो तो एक बात बोलूं? बोलना, तुझ पर मेरा विश्वास नहीं होगा? शहर में मेरे एक दोस्त हैं, सेठ प्रेमचंद्र जी। उसका बड़ा बेटा रोहित शादी योग्य है। अभी अभी पढ़ाई पूरी करके पिता का व्यवसाय संभाल रहा है। पत्नी को गुजरे समय हो गया, अब एक ऐसी बहू की तलाश है जो उसका पूरा घर संभाल ले। अगर तुझे आपत्ति ना हो तो। सेठ प्रेमचंद्र? वही सेठ ना जो गाड़ियों के व्यापारी हैं। वो तो हमारे समाज के बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं। इतने बड़े परिवार में हम जैसे लोग रिश्ता करने का सोच भी नहीं सकते। क्यों भाई, ऊंचे घर परिवार के लड़कों को अच्छी पत्नी नहीं मिलनी चाहिए? हमारा उनका पारिवारिक रिश्ता है। उनके बेटे मेरे सामने बड़े हुए हैं। इतनी संपत्ति के बावजूद उनमें एक सादगी और सरलता है, बस वही उसने अपनी बहू में ही चाहिए। अरे भाई, उनकी बेटी की भी शादी मैंने ही करवाई है, अब उन्होंने बेटों की भी जिम्मेदारी मुझे ही सौंपी है। पर भाई जी, इतना बड़ा खानदान, वहाँ बेटी को भेजने में भी हम जैसे लोग डरेंगे। भाभी जी, आप निश्चिंत रहिए, इस शादी में जमानत मैं खुद हूँ। आप ये सोचिए कि मैं अपने बच्चे से ही विवाह कर रहा हूँ, जीवन भर मेरे नजरों के सामने रहेगी बिटिया। ये तो सही बात है, कहीं और विवाह करेंगे तो भी तो अनजान के घर भेजना ही पड़ेगा, और इसमें तो आप उसके साथ रहोगे ही। बस, तो बात पूरी हुई। मैं जाते ही बिटिया की बात चलाता हूँ। कोई फोटो हो तो दे दीजिए। माँ ने राधिका की एक प्यारी सी तस्वीर लेकर किशन जी को दे दिया। किशन तस्वीर लेकर चला जाता है। किशन जी के जाने के बाद राधिका के घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। गरीबी की उस धुंधली गुफा में अचानक उम्मीद का एक दिया जल उठा था। सरला, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा। सेठ प्रेमचंद्र जी का घर, शहर का सबसे बड़ा रईस घराना, और हमारी राधिका। किशन भाई साहब पर पूरा भरोसा है। सरला, क्या हमने बहुत ऊंचा सपना तो नहीं देख लिया? सेठ प्रेमचंद्र जी का खानदान और हम, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। नहीं जी, किशन भाई साहब ने कहा है कि उन्हें सिर्फ एक नेक लड़की चाहिए। हमारी राधिका को आज कॉलेज में भी मिस सादगी का इनाम मिला है। क्या पता भगवान ने हमारी सुन ली हो। पर डर लगता है, अगर बात नहीं बनी तो बिटिया का दिल टूट जाएगा। वो पहले ही अपनी गरीबी को लेकर मन ही मन घुटती रहती है। पूरी रात घर में कोई सो नहीं पाता।
हर आहट पर लगता है कि किशन जी की गाड़ी आई है। सुबह सुबह राधिका आंगन बुहार रही है। गोपाल, ओ गोपाल, कहाँ हो भाई? जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ किशन, सब खैरियत तो है ना? खैरियत नहीं, खुशियों का सैलाब आया है। सेठ प्रेमचंद्र जी ने तस्वीर देखते ही कह दिया, बहू होगी तो बस ऐसी ही। बात पक्की हो गई है दोस्त, शादी तय। हे मेरे मालिक, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी बच्ची के भाग्य जाग गए। बस थोड़ी देर में सेठ जी भी आ रहे हमारी राधिका बिटिया से मिलने। सेठ जी, हमारे इस गरीब खाने में आपका स्वागत है। हमसे जो भूल चूक हो क्षमा कीजिएगा। गोपाल जी, घर छोटा या बड़ा नहीं होता, उसमें रहने वालों के दिल बड़े होने चाहिए। किशन ने आपकी बेटी की बहुत तारीफ की है। बेटा, यहाँ आओ। किशन ने कहा था कि तुम बहुत पढ़ी लिखी और संस्कारी हो, पर तुम्हारी आंखों की ये सच्चाई बता रही है कि तुम मेरे घर की रौनक बनोगी। जी, ये तो बस पिताजी के संस्कार है। भाई साहब, मुझे रिश्ता मंजूर है। कल ही मैं रोहित को भेजूंगा ताकि बच्चे एक दूसरे से बात कर सकें। किशन अंकल ने सच ही कहा था, गांव की हवाओं में जो ताजगी है वो शहर में नहीं। रोहित जी, आपने अपनी होने वाली पत्नी के लिए कई सपने देखे होंगे ना? क्या मैं... राधिका जी, सुना है आज आप अपने कॉलेज की मिस सादगी चुनी गई हैं। यकीन मानिए, उसी सादगी को मैं अपने जीवन के रंग बनाना चाहता हूँ। जीवन के हर मोड़ पे मुझे वो मेरे साथ दिखे। अगर आप जैसा जीवन साथी साथ हो तो मैं किसी भी जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश कर सकती हूँ। गोपाल जी, बच्चों की आंखों ने फैसला कर लिया है, मुझे अपनी बहू मिल गई है। सेठ जी, ये तो मेरा सौभाग्य है। तो फिर देर किस बात की, मिठाई मंगवाइए। रिश्ता पक्का हो जाता है और सारे लोग अपने घर के लिए निकल जाते हैं। इधर राधिका के घर में तो मानो खुशी की लहर हो। हे भगवान, सुनिए जी, सब सपने सा लग रहा। हमारी बेटी के तो भाग्य खुल गए। सच में भाग्यवान, सपने सा लग रहा। इतना बड़ा खानदान हमारी बेटी के लिए। पहले तो मुझे थोड़ी घबराहट हो रही थी, पर आज सेठ जी और रोहित जी से मिलकर एकदम निश्चिंत हो गई। मेरी बेटी रोहित जी के साथ जीवन भर खुश रहेगी। कल तक जिस आसमान को देखकर मैं अपनी गरीबी की शिकायत करती थी, आज वही आसमान इतना सुंदर क्यों लग रहा है? माँ हमेशा कहती थी कि सब्र का फल मीठा होता है, पर इतना मीठा होगा ये कभी नहीं सोचा था। रोहित जी की आंखों में मेरे लिए जो सम्मान था, उसने मेरे मन से गरीबी का वो सारा डर निकाल दिया जो मुझे कॉलेज की गलियों में सताता था। राधिका अपनी हथेलियों को देखती है और सोचती है कि अब उसे किसी छोटी नौकरी के लिए दर दर नहीं भटकना होगा। अब वो अपने पिता को नई कमीज और माँ को सुख दे पाएगी। उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक जाते हैं। तेरे होने से ही हर डर कहीं खो गया। धीरे धीरे
कुछ होने लगा। अरे ओ मिस सादगी, अब तो बस कर, कब तक उस अंगूठी को देखती रहेगी? अब तो तू शहर के सबसे बड़े घर की बहू बनने वाली है। सुभी, मुझे अभी भी डर लगता है। रोहित जी इतने बड़े इंसान हैं, पर उन्होंने मेरी सादगी को पसंद किया। बस यही सोचती हूँ कि क्या मैं उनके भरोसे पर खड़ी उतर पाऊंगी। नमस्ते राधिका जी, रोहित बाबू ने आपके लिए ये तोहफा और पैगाम भेजा है। वाह, अभी शादी हुई नहीं और तोहफे आने शुरू हो गए। जल्दी खोल राधिका। राधिका कांपते हाथों से डिब्बा खोलती है। उसमें एक बहुत ही सुंदर कलाई घड़ी थी और साथ में खत भी। प्रिय राधिका, बातें दिल में बहुत सारी हैं, पर कहाँ से शुरू करूं कुछ पता नहीं। ये घड़ी तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है। इसे महंगा जेवर मत समझना, बल्कि ये मेरे उस वादे की तरह है कि अब से मेरा हर पल तुम्हारा है। अक्सर लोग वक्त बदलने का इंतजार करते हैं, पर तुमने अपनी सादगी से मेरा वक्त ही बदल दिया। मैं चाहता हूं कि जब तुम इस घड़ी की सुइयों को देखो तो तुम्हें याद रहे कि कोई दूर शहर में बैठकर तुम्हारे उस घर में आने का पल पल इंतजार कर रहा है, जहां तुम सिर्फ बहू नहीं, मेरी हमसफर बनोगी। मुझे तुम्हारा इंतजार है, रोहित। सच में राधिका, रोहित जी का दिल तो कोहिनूर जैसा है। उन्होंने तुझे तोहफे में गहने नहीं, बल्कि अपना वक्त और सम्मान भेजा है। सुर्खी, अब मेरा सारा डर खत्म हो गया। जिस इंसान के पास इतनी अच्छी सोच हो, उसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकती हूँ। अब मुझे इंतजार है उस पल का जब मैं उनके घर को अपनी सादगी से सजा सकूं। विदाई की शहनाई बज रही है। राधिका लाल जोड़े में सजी है। उसकी आंखों में आंसू हैं। बेटा, आज मेरा आंगन सोना हो गया, पर मेरा कलेजा ठंडा है कि तू एक ऐसे घर जा रही है जहां तेरी सादगी ही तेरी पहचान है। राधिका, अपना ख्याल रखना और याद रखना, अब वो घर ही तेरा अपना है। माँ, बाबूजी, मैं आप सबको बहुत याद करूंगी। धीरे धीरे तुम मेरे पास आ गए, सुनी सुनी जिंदगी में खास आ गए। न पूछो मैं कौन। वो पीछे मुड़कर अपने उस छोटे से घर को देखती है, जहां उसने गरीबी में भी खुशियां ढूंढी थीं। किस्मत के लिखे दो नाम एक साथ आ गए। धीरे धीरे तुम मेरे पास आ गए, धीरे धीरे तुम मेरी जिंदगी बन गए। थक गई होगी तुम, आज का दिन बहुत लंबा था। नहीं, बस सोच रही थी कि कल तक जहां मैं एक छोटी सी नौकरी की तलाश में थी, आज इतने बड़े घर की जिम्मेदारी मुझ पर है। रोहित जी, क्या मैं ये सब संभाल पाऊंगी? राधिका, मुझे इस घर के लिए कोई मैनेजर नहीं चाहिए थी। मुझे एक ऐसी हमसफर चाहिए थी जो मेरे परिवार को प्यार दे सके, और वो हुनर तुम में सबसे ज्यादा है। तुमने कॉलेज के उस आखिरी दिन अपनी सादगी से जो पुरस्कार जीता था, वही सादगी इस घर का सबसे कीमती जेवर है। आपने मुझे और मेरे परिवार को जो सम्मान दिया है, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगी। मैं वादा करती हूँ, इस घर को अपनी ममता और संस्कारों से हमेशा भर कर रखूंगी। और मैं वादा करता हूँ कि इस घड़ी की हर टिक टिक के साथ तुम्हारा हर आने वाला पल कल से बेहतर होगा। अब सिर्फ खुशियों का सफर है।